जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला मार्केटिंग वाला है। एज़ यू नो मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हमारे इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ होती है उस सीरीज़ में आज हमारे साथ हमारे बहुत ही दिल के करीब बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। हमज़ा राठौर जो कि हमारे कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहसिन राठौर साहब के बेटे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच हमज़ा। आपकी स्क्रीन ही नज़र आ रही, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा नाम हमज़ा राठौर है और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा हमज़ा, आप हमारी ऑडियंस को अपना सा इंट्रोडक्शन करवाएं। आप कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या करते हैं और बताएं। क्या आप लोगों को पता है मेरा नाम हमज़ा राठौर इंग्लिश वाला है, मैं रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं वहाँ पे बेसिकली एक कम्युनिकेटर हूँ, मतलब मैं वहाँ पे किड्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक कराता हूँ और किड्स की शाइनेस लेवल ख़त्म करवाता हूँ। मतलब जैसे इंग्लिश बोलते हुए किड्स के अंदर झिझक होती है, बच्चों के अंदर, वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पाते, तो मैं वो झिझक ख़त्म करता हूँ और उनको सामने लाता हूँ कैमरा के। अच्छा माशाल्लाह हमज़ा भाई, बहुत अच्छे। अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, आप अब हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, जो आपकी छोटी सी क्यूट सी लाइफ जर्नी। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं माशाल्लाह, तो वो क्या स्टोरी है? और मैंने सुना कि आप कोई अ, आपके साथ हुआ, मतलब कि आप हार गए थे, आप बहुत डिमोटिवेट भी थे और कुछ इस तरह की भी मैंने स्टोरी किसी से सुनी थी। तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपनी उस स्टोरी के बारे में बताएं। जी, ख़ैर मैं आपको बताता हूँ, हारे तो नहीं थे ख़ैर दोज़ वर रूमर्स, वो मतलब रूमर्स थे, तो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या था। 22 हाँ, 2022 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। स्ट्रीम प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट का नाम था। तो एजुकेटर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि मैं पार्टिसिपेट लेता हूँ, जितने भी बच्चे थे उन सब ने पार्टिसिपेट लिया। अब बच्चों ने तरह-तरह के प्रोजेक्ट बनाए, सबने बेसिकली प्रोजेक्ट बनाए थे स्कूल में। हमने घर के अंदर बनाया प्रोजेक्ट, मतलब दोस्त के घर पे जाके। प्रोजेक्ट क्या था, हमने एक साउंड प्रूफ रूम बनाना था, प्रोटोटाइप। तो अब हम करते-करते हफ्ता-हफ्ता हम लोग ना उसके ऊपर काम करते थे। हमने थर्माकोल शीट से उसकी ऊपर वाली लेयर बनाई, अंदर वाली लेयर बनाई। उसके ऊपर रूम की ना मतलब 2 रूम हमने बनाए, एक छोटा और एक बड़ा। अब बीच का जो रूम था उसके अंदर हमने मिट्टी भरी, क्योंकि मिट्टी भी साउंड को रोकती है बहुत ज़्यादा ना। हमने टेस्ट किया सॉन्ग रख के, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का, तो डेसिबल्स भी हमने टेस्ट किए। साउंड के वो होते हैं साउंड के नंबर्स, इट्स कॉल्ड डेसिबल्स। तो हमने डेसिबल्स रख के चेक किए उसके, मतलब कितने आ रहे हैं। तो पहले तो आए 80 टू 85 डेसिमल्स आ रहे थे, इतना साउंड प्रूफ नहीं था। फिर हमने डाली कॉटन, तब आ रहे थे हमारे पास मतलब आराम से 80 टू 81 लेवल में था, मतलब आधा थोड़े से आ रहे थे साउंड और थोड़े से नहीं आ रहे थे, इस तरीके से। फिर अब हमने डाले उनके अंदर लीव्स, जैसे कि आपको पता है हम लोग हमें पढ़ाया जाता है तालीम के अंदर उर्दू की कि जो पत्ते होते हैं वो पूरा को अपने अंदर जब्स कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पत्ते क्यों ना डालूं। तो मैंने क्या किया, मैंने पत्ते जमा किए पेड़ से, जा जाके पेड़ों से मतलब उतारे, नीचे गिरे हुए पत्ते मैंने उठाए, वो सारे मैंने उसके अंदर डाले। अच्छा, मजे की बात ये, पत्तों से बहुत ज्यादा साउंड रिड्यूस हुआ। जो साउंड आ रहा था ना पत्ते डालने के बाद, हमने क्योंकि दबा दबा के रखे थे पत्ते, तो साउंड यू कुड से अराउंड आ रहा था 40 टू 43 डेसिमल्स आ रहा था साउंड, बहुत इम्प्रूवमेंट थी। फिर हमने आखिर में, वो आपने देखे होंगे मार्केट में मिलती है वो गत्ते वाली एक्ट्रेस, अंडे की वो प्लेटें होती है गत्ते की, जिसमें अंडे आते हैं। तो वो मैंने रखी। सही है, अब उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, मतलब वो रखने के बाद ना हमारा डेसिबल्स आ रहे थे अराउंड 20 टू 21, बहुत आया था उसमें। फिर हमने ऊपर से क्या किया, उसमें 2-3 और लेयर्स लगा दी एक्ट्रेस की। फिर करते-करते हमारे पास आ रहे थे 10 टू 15। आप नोट कर रहे हैं कितना हमारे पास वो हुआ चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट में? माशाल्लाह।
तो जब आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, आप ये प्रोजेक्ट जीते, आप मतलब एजुकेटर्स में आपने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो क्या फीलिंग थी? कैसा मोमेंट था आपके बाबा के लिए, मम्मा के लिए, और क्या खुशी थी वो? ये तो ख़ैर सबके लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था, हम सबने सेलिब्रेट किया था। हाँ, इसके पीछे की पूरी एक स्टोरी भी है। ये तो मैंने आपको बेसिकली इससे पहले भी जो बताया प्रोजेक्ट के बारे में, ये मैंने अपना प्रोजेक्ट बताया कि इसके अंदर क्या-क्या यूज़ किया था मैंने। इसकी पूरी एक स्टोरी है, मतलब कि हम किस लेवल में थे, किस लेवल में जाके जीते, ये पूरी एक स्टोरी है, आपको पता है? अच्छा, माशाल्लाह। हमज़ा भाई, आप हमें ये बताएँ कि रेहान स्कूल को जॉइन किए हुए आपको कितना अरसा हो गया, कुरंगी कैंपस को? और रेहान स्कूल में आने के बाद आपने क्या-क्या सीखा और क्या कर रहे हैं इस टाइम? ये कुछ अराउंड बेसिकली मुझे 6 महीने हो चुके हैं जब कॉलेज शुरू हुआ था रेहान कॉलेज, मैं तब से यहाँ पे हूँ, मैंने जॉइन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे आके कैनवा सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, चैट जीपीटी से टॉक करना सीखा मैंने। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सही से देना सीखा और मैंने फॉरेनर से बात करना सीखी। इवन दो हम सर रेहान से भी मिल चुके हैं और हमने सर रेहान के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। अभी बीच में हम लोग गए थे फार्म हाउस, सर रेहान के पूरे जैसे कि आपको भी पता होगा, वहाँ पे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। तो मुझे मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। जी, माशाल्लाह। अच्छा हमज़ा भाई, आप हमें ये बताएँ कि आप अभी इस टाइम आउट ऑफ कंट्री के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैंने सुना है। तो वो क्या क्या पढ़ाते हैं? क्या स्टडी करते हैं? क्या क्लास देते हैं? क्या सिस्टम है सारा? जी, तो मैं बेसिकली हम ये कह सकता हूँ मैं ना ज़ूम के ऊपर बच्चों को ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ाता हूँ। ग्रीक मिथोलॉजी क्या होती है? ये बेसिकली जैसे पुरानी ज़माने की कथाएँ कहते हैं ना देवी-देवता, खुदा ये ग्रीक मिथोलॉजी। मैं इनमें अमेरिकन्स को पढ़ाता हूँ जैसे कि ज़्यूस कौन था? ज़्यूस एंशिएंट मिथोलॉजी से जैसे होती है ग्रीक मिथोलॉजी में से ये उन सब का गॉड्स था, गॉड्स का गॉड। तो इसकी जो वाइफ़ थी पहली वो हेरा थी। इस तरीके से मैं अमेरिकन्स को बताता हूँ। अच्छा मज़े की बात ये अमेरिकन्स को बहुत इंटरेस्ट है इसको सीखने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही साथ-साथ मैं ना बच्चों से एक बच्चे से मैं $50 चार्ज करता हूँ सीड्स के 50 टू 100। अच्छा, आप की क्लास की क्या टाइमिंग होती है? और अगर कोई जॉइन करना चाहे आपकी क्लास, तो मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? और अभी इस टाइम आप कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं? अभी तो ख़ैर मैंने ये कुछ से क्लासेस अभी नहीं ली बिकॉज़ घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। सो इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होऊँगा मैं क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करूँगा। बट टाइमिंग की अगर हम बात करें, मेरी टाइमिंग होती है क्लास में रात में 9 के बाद क्योंकि उनका टाइम शुरू होता है, तो मेरी जो टाइमिंग है मैं 1 बजे बैठता हूँ और 2-3 बजे मैं फ़ारिग होता हूँ क्योंकि वहाँ पे उनके लिए वो सुबह होती है, हमारे लिए यहाँ पे पीक रात का टाइम होता है। तो मैं 1 बजे बैठता हूँ उनको लेके, 3 घंटे मैं उनको पढ़ाता हूँ। जी, माशाल्लाह। अच्छा हमज़ा, आप हमें ये बताएँ कि रेहान कॉलेज स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपको पता है। तो रेहान कॉलेज के बारे में आप क्या रिमार्क्स रखते हैं, क्या ख़्यालात रखते हैं? और रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? और वैसे भी आपके बाबा मोहसिन राठौर साहब, वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं रेहान कॉलेज के। तो आप खुद पर्सनली इसको कैसे रिमार्क्स देते हैं? अच्छा जी, बात आ गई है मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन रेहान कॉलेज कैसा मुझे लगता है? सीधी-सीधी बात है, मुझे बहुत पसंद है रेहान कॉलेज। यहाँ के बैच 1 के स्टूडेंट्स थे हमारे हादी भाई और 2-3 और थे उनका मुझे सही से नाम नहीं याद लेकिन अभी बैच 1 में से जो बात है अभी इरफान है हमारे पास मौला बख्श है, मरियाम भी है हादी भाई भी हैं, दाऊद वैसे तो सेकंड बैच शुरू होने से पहले आया है और उमर फारूकी एजुकेशन वाला, बहुत अच्छे हैं सब ये बैच 1 के स्टूडेंट्स थे। अच्छा जब ये शुरू हुआ ना, मुझे लगा कि मतलब
नहीं आ पाएँगे ना लोग इधर-उधर से। फिर बाद में 1 हफ्ते बाद हमारा पहला जो स्टूडेंट आया, हमें मतलब प्राउड फ़ील हुआ। मुझे तो बेसिकली बहुत खुशी हुई कि चले आया है, प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। करते-करते माशाल्लाह से अब रेहान कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, जिनमें से मैं कई से इंटरव्यू कर चुका हूँ, कितने लोगों से कितने बच्चों से मैं कितनों को जानता भी हूँ। जैसे कि उनमें से एक आप भी हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा जो बच्चे पसंद है वो इरफ़ान है, उमर फ़ारूकी एजुकेशन वाला है, दाऊद है, हादी है, आप हैं, इस तरीके से। लेकिन जो बात है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी माशाल्लाह से। अच्छे। अच्छा, आप हमें ये बताएँ कि रेहान कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, गपशप होती है आपकी उनके साथ और आपके तो भाइयों जैसे होंगे, तो क्या क्या कैसा लगता है? बेसिकली फ़ील तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग गए हुए थे, आपको तो पता है, फिर आपसे भी मैं मिला था। बहुत एक देखिए बंदे के साथ जब अटैचमेंट हो जाती है ना, आप उनसे आपका दिल चाहता है आप जाके उनसे मिलें। अब ये मसला है कि बच्चों को शिफ्ट कर दिया इंटर्नशिप्स के लिए, कुछ को मुनव्वर कैंपस भेज दिया, कुछ को औरंगी टाउन भेज दिया, कुछ को मरियम इस्माइल भेज दिया, कुछ को कोरंगी में ही रखा हुआ है। तो बेसिकली उनके पास आप चल के जाए ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। अब क्योंकि वो बंदा तो दूर है, पहले करीब था आपको इतना वो नहीं होता है, इतना नहीं याद आता बंदा। जब दूर होता है ना बंदा तब बहुत याद आता है। अच्छा, माशाल्लाह हमज़ा बहुत अच्छे। अच्छा, आप हमें ये बताएँ कि जो सर रेहान अल्लाह वाला का जो विज़न है कि बच्चों को 3 महीने 3-3 महीने की 16 इंटर्नशिप्स करवाई जाएँगी और काम करवाया जाएगा, उसके बाद रगड़ा देंगे और उसके बाद एआई भी सिखाएँगे। तो आप क्या समझते हैं ये विज़न जो उनका है, तो इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या कैसा आप सोचते हैं इसमें? जी, स्पीकिंग ऑफ सर रेहान अल्लाह वाला की विज़न जो बात है, उनकी विज़न हर बार मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब ठीक नहीं होती, लेकिन हर बार जो बात है, सर रेहान जो भी कहते हैं वो 100% ये कुछ से फ़ायदे में होती है बच्चे के। सर रेहान ने हमें ये भी कहा था कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना, ये बहुत पॉपुलर नारा है हमारे यहाँ का। तो ये बात सच है, होता है, बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं, अर्निंग करते हैं। सर रेहान अल्लाह वाला की जो विज़न होती है वो पक्का ट्रू हो जाती है। अब जैसे कि सर रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि कॉलेज के बच्चों को काम करवाएँगे। बेसिकली कॉलेज के बच्चों से वो इसलिए कहा जा रहा है, हम यहाँ पे उनकी ईगो मारते हैं, जो कि आजकल लाइफ में जितने भी आप लड़कों को देखेंगे ना बाहर, वो ईगो से भरे होते हैं। मतलब वो ईगो अपनी नहीं खत्म करते, वो इवन दो मतलब बाहर का काम नहीं करते। तो बेसिकली बहुत सारा वो काम करते हैं, नहीं है, ठीक है? ना तो वो झाड़ू तक लगाते हैं, तो हम ये ख़त्म करते हैं, हम बच्चों को दूसरे लोगों के पास भेजते हैं ताकि वो उनसे काम सीखें। जैसे कि उमर फारूकी एजुकेशन वाला है, उनको हमने आप इमरान खान स्ट्रीट वाला को भी जानते होंगे, तो वो उनके पास इंटर्नशिप कर रहा था, आपको तो पता होगा। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मार्केटिंग के बारे में सीखा। हमें ना दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब इंटर्नशिप्स करना, आपकी ईगो ख़त्म करना। रेहान कॉलेज ये नहीं है कि सिर्फ़ वो मतलब सिर्फ़ रगड़ा देता है, नहीं। वो ईगो आपकी ख़त्म करता है। रेहान कॉलेज आपको बेहतर बनाता है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे हमज़ा भाई। बहुत खुशी हुई सुनकर और बहुत अच्छा आपने बताया कि वाक़ई में सर रेहान अल्लाह वाला का जो विज़न है, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर बच्चा कमाएगा 1 लाख माना हर पाकिस्तानी। तो ये हकीकत है जो हमने अपनी आँखों से देखी है, जैसे सलाउद्दीन हो गया, अहाद आन्याल, ये कुछ स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। अच्छा, जो ओल्ड बैच है स्कूल का, जैसे जिनके अभी मैंने नाम लिए मनाहिल हो गई, उसके बाद अहाद, आनियाल, आलियान, सलाउद्दीन, इनके बारे में आपकी क्या राय है? और आप क्या समझते हैं कि फाउंडेशन को बढ़ाने में मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग का बहुत हाथ था इसमें। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?
अच्छा अब्दुल्ला भाई, रियली रियली सॉरी, मैं ना असल में सवाल नहीं सुन पा रहा था आपका, क्योंकि अजान हो रही थी, तो आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। हमज़ा भाई, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे स्कूल के जो ओल्ड बैच है, मतलब जिनको 4 साल 3 साल हो चुके हैं, जैसे सलाहुद्दीन हो गया, आहद, आन्या, मनाहिल, हिजाब, इस तरह के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस फाउंडेशन को चलाने में, रेहान स्कूल को चलाने में। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं कि अब वो बच्चे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जहाँ तक मैं बात करूँ अहाद भाई, अनियाल भाई की, जो बात है बहुत मेहनती हैं। वो बेसिकली जब यहाँ पे रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में जॉइन हुए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं। बट माशाल्लाह से अब वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। हम बात कर लेते हैं सलाउद्दीन भाई की, वो बेसिकली ना मतलब अभी कॉलेज में वो बच्चे को भी पढ़ा रहे थे, वो भी बहुत काम करते हैं। मैं कहूँगा अपनी जगह पे सब जितने भी हैं, मतलब ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स, हिजाब अपवर्क वाली, सलाउद्दीन यूट्यूब वाला, आनिया लाहत फाइबर वाले, बहुत अच्छे। मैं पर्सनली मिल चुका हूँ इनसे, मेरी बात भी हो चुकी है। बेसिकली रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में होते हैं। वैसे उनकी अगर हम बात करें तो उनकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उनके पास माशाल्लाह से नॉलेज है। माशाल्लाह हमज़ा भाई, बहुत अच्छा बताया आपने, ऐसे ही है। अच्छा हमज़ा, अब हम रेहान फाउंडेशन, रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल को से हटकर आपसे आपकी लाइफ के आपसे सवाल पूछते हैं। अच्छा हमज़ा, आप हमें ये बताएं कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कोई एक ऐसी डिश, बिरयानी के अलावा कोई एक ऐसी डिश बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। चलें जी, बात आ गई मेरी फ़ेवरेट डिश पे। बिरयानी के अलावा अगर बात की जाए, तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो मेरी फ़ेवरेट है। मैं एक चीज़ कहूँगा, लज़ानिया। आपको पता होगा लज़ानिया मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। आई लव, 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 लव लज़ानिया, मुझे बहुत पसंद है। बिरयानी की मैंने बात नहीं की इस बार। क्योंकि मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ लिए हैं, मतलब जितने भी इंटरव्यू ना, सबसे इस बार सबका यही होता था, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी। और आपसे भी मैंने एक दफ़ा पूछा था, जब हम फार्म हाउस जा रहे थे, तो मैं पूछा था हमज़ा भाई आपको क्या पसंद है? आपने कहा था बिरयानी, तो मैंने इसलिए कहा कि बिरयानी से हटकर। अच्छा हमज़ा भाई, एक मतलब कि दस्तरख़्वान लगा हुआ है, मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर लज़ानिया, बिरयानी, चिकन व्हाइट कढ़ाई और पिज़्ज़ा, ये सारी डिशें पड़ी हैं, 4 डिशें। इनमें से कोई एक चीज़ आपने खानी है, तो आप क्या खाएँगे? ये तो बहुत हार्ड बात कर दी आपने। इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी मनपसंद की। बेसिकली मैं लज़ानिया को चूज़ करता हूँ। आई वुड ईट लज़ानिया। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा हमज़ा, आपको अलादीन का मैंने एक चिराग दे दिया, समझे आपके हाथ में अलादीन का एक चिराग है। इसको 3 बार ऐसे करके आपने रगड़ना है, फिर एक ख्वाहिश पूछ माँगनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कोई ऐसी 3 ख्वाहिशें जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए पूरी इस कौम के लिए। अच्छा जी, कौम के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा सबसे पहली जो मैं विश करूँगा वो होगी, यहाँ की लाइट जाने का मसला ख़त्म हो जाए। बहुत जाती है भाई, ये पहली विश होगी। दूसरी विश, यहाँ के गटर वग़ैरह का मामला ठीक हो जाए। तीसरी विश, रोडों की सही से मरम्मत की जाए। ये मेरी 3 विशेज़ होंगी। अच्छा, और हमज़ा भाई, आपको 24 घंटे के लिए प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान का, मैंने इस टाइम, तो आप क्या कर रहे हैं इन 24 घंटों में, क्या करना? मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सारे मसाइल सॉल्व करवाऊँगा 24 घंटे से पहले, ठीक है? और दूसरा मैं करूँगा, लाइट का मैं जो होगा वो मैं मसला ठीक करवाऊँगा। सबसे पहले लाइट का मसला ठीक करवाऊँगा। फिर
चौथी जो होगी, मतलब यहाँ पे गुजर जाएंगे मेरे 2 घंटे, 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए सर। फिर मैं करूंगा, लोगों के मामलात सुलझाएंगे, उनकी सुनेंगे बैठ के, ताकि लोगों का गुस्सा खत्म हो। फिर चौथा जो मैं काम करूंगा वो होगा सड़कों के ऊपर। पांचवा मैं काम करूंगा मतलब लोगों के ऊपर। वही बात आ जाती है, ऐसे करते करते हम कोशिश कर लेंगे 24 घंटे में थोड़ा सा तो सिमट जाए यार, थोड़ा सा तो संभल जाए ना। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, कोई एक ऐसी विश, वैसे तो इंसान की बहुत ख्वाहिशात होती हैं कि मेरे पास गाड़ी भी हो, पैसा भी हो, घर भी हो, सब अल्लाह ने दिया आपको पहले भी। तो आप हमें ये बताएँ कोई एक ऐसी विश जो आप चाहते हैं कि मेरी ये ज़रूर ज़िंदगी में बस एक दफ़ा पूरी हो? अच्छा जी, मेरी जो विश है मैं ये कहूँगा, मैं ना मतलब ज़िंदगी में मैं बहुत दफ़ा सोच चुका हूँ, मैं ना जाना चाहता हूँ ग्रीस। ग्रीक मिथोलॉजी जहाँ पे बनी है ना, रोम, ग्रीस, ये जगह मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी कहीं से विश पूरी हो जाए, ये मुझे बहुत पसंद है ये 2 जगह, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। विश में भी यही माँगता हूँ, रोम या ग्रीस, ये 2 मेरे फ़ेवरेट मुल्क हैं। अच्छा, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमज़ा भाई कि आज आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमें इंटरव्यू दिया। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और थैंक यू वेरी मच। लास्ट में अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को सा जी, लास्ट में मैं जो आपके ऑडियंस को पैगाम देना चाहूँगा वो ये होगा कि आप कैमरे के सामने खुल के आएँ, किसी से भी ना डरें, अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालें। और अब बेसिकली ज़माना है एआई का, आप चैट जीपीटी सीखें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखें, ये सब सीखें, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाला दौर कैसा है। आने वाले दौर में हमें एआई से फाइट करनी पड़ेगी, उस दौर में वही रह सकता है जिसको ये सब आता हो। तो आप न्यू-न्यू टेक्नोलॉजी सीखें, जो भी आपको टूल्स समझ में आ रहे हैं वो आप करें। आप एक्सप्लोर तो करें जाके, और आप अपनी इंग्लिश को सही करें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आप सामने वाले बंदे से कर सकते हैं। अगर जैसे कोई बंदा चाइना का है, उसको चाइनीज़ आती है, सही है, और इंग्लिश आती है। आपको तो चाइनीज़ नहीं आती ना, तो आप एक ही आपके पास ऑप्शन है, आप किस में बात करेंगे? इंग्लिश में। तो मैं ये कहूँगा आप अपनी सबसे पहले इंग्लिश सही करें, इंग्लिश आप सीखें। हर किसी के अंदर फॉल्ट होता है, ये नहीं कि हर कोई परफेक्ट होता है। मेरे अंदर भी बहुत फॉल्ट थे, मैंने भी उनको दूर किया। तो आप लोग भी इसके ऊपर फ़ोकस करें, और बस यही मैं कहना चाहूँगा। जी, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे हमज़ा राठौर, इंग्लिश वाला। प्रोजेक्ट मैनेजर मोहसिन राठौर साहब जो हैं हमारे कॉलेज के, उनके साहिबज़ादे, उनके बेटे, हमारे छोटे भाई, हमारे बहुत ही दिल के करीब हैं ये, और इनसे अच्छी गपशप है हमारी। और एंड में मैं एक छोटा-सा पैगाम हम अपनी ऑडियंस को देना चाहूँगा कि आप आएँ, ज़रूर एआई को सीखें, रेहान कॉलेज को जॉइन करें, रेहान स्कूल को जॉइन करें। रेहान कॉलेज ख्वाब नहीं दिखाता, ये ज़िंदगियाँ बनाता है। रेहान स्कूल ख्वाब नहीं दिखाता, ज़िंदगियाँ बनाता है, और ये हकीकत है जो हमने अपनी आँखों से देखी हुई है। तो अगर मेरे रेफ़रेंस से कोई आना चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 033651982112। आप आएँ ज़रूर, रेहान कॉलेज को जॉइन करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।